पढ़ने से पहले कल आपने यूपी बोर्ड का रिजल्ट सुन लिया होगा। गरीबों के बच्चों ने क्या रिकॉर्ड तोड़े हैं, और फिर भी आपके सीबीएसई बोर्ड से बेटर समझता हूँ हिंदी मीडियम बोर्ड्स के बच्चों को, क्योंकि मेहनत होते हैं, गरीब घर से आते हैं। आपके यहाँ तो किसी भी स्कूल को ले लो, ऊपर काठगोदाम में, वहाँ से लेके नीचे देवल चौड़ तक फैशन ही फैशन है, शो है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गाड़ियों का, जिसके पास बड़ी गाड़ी होगी उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। मैंने भी, अब मेरे बच्चे ने भी पढ़ा है। शायद मैं सरकारी स्कूल का टीचर होता तो मैं नहीं अपने बच्चे को भेजता। तो कल जाकर के देखो, उन बच्चों को अपना इंस्पिरेंट बनाइए, आप इंस्पायर करिए रोज सुबह। आपको इसीलिए कल कोई किसी ने शाम को लिखा हुआ था, कोई चंदू जोशी थे, अभी कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने लिखा था कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं और उसके बाद आप हमारे बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं, ये तो बहुत कम होता है। मैंने वही बोला कि मुझे ज्ञान, क्योंकि मैं बाहर से आया हुआ हूँ, मैंने दिल्ली में, मेरे फादर आर्मी में रहे हैं, तो मुझे, और दूसरा मुझे, मैंने हाई स्कूल कहीं से किया, इंटरमीडिएट कहीं से किया, बीएससी कहीं से किया, बीएड कहीं से किया, एमसीए कहीं से किया। तो एक एक्सपीरियंस मुझे जो है डिफरेंट शहर का, डिफरेंट लोगों के साथ, बिल्कुल। क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं बिल्कुल, वो मेरे एक मित्र हैं जो आते हैं, आपका देखो वर्मा जी आते हैं, कल उनका ट्रांसफ़र एटीओ बन गए हैं वो। तो अभी सुबह सुबह मैं उनको बेस्ट ऑफ विशेस कह रहा था कि आप देखो, न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, न्यू एनर्जी, न्यू इंथुजिज्म, याद रखिएगा, लेकिन एवरीथिंग मस्ट बी इन टाइम। यहाँ नहीं है पुराना ऑफिस है, 10:30 बजे पहुँच रहे हैं या 10 बजे पहुँच रहे, नहीं। अब आप एटीओ बन गए, एटीओ बन गए। सबसे पहले जब आप ऑफिस में पहुँचेंगे पहले दिन, द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन आपका, याद, आइदर इन एनी फील्ड, आइदर इन एनी फील्ड। अभी मैं जस्ट आ रहा था, तो हमारी जो शॉप है कपड़े वाली, वहाँ पे जो काम करते हैं उनको मैंने कहा, कल रात आपने 9 बजे मैं आया था, आपने दुकान बढ़ाई नहीं थी। बोला मैं कल 10:15 बजे तक दुकान की सफाई कर रहा था। आई गिव हिम हार्टिएस्ट थैंक्स टू। अभी हमारी शॉप देखो, हल्द्वानी में कपड़े की दुकान सबसे पहले, चाहे हम 10 बजे बैठते हो, लेकिन हमारी दुकान देखिए सबसे पहले खुल जाती है 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे खुल जाती है। आपका नाम देख लीजिए, आप जा करके देखिए अपना, चाहे वो भाई साहब भी खोलते हैं। एक एनर्जी लेवल अपना डेवलप करिए। गरीब के बच्चे के साथ अगर सीखने को आपको मिलता है, उससे सीखे, उस अमीर से मत सीखे जो सुबह सुबह कॉलगेट मुंह नहीं धोता है और दांत नहीं मलता है और गाड़ी, बाप की गाड़ी पकड़ करके लड़कियों को छेड़ने के लिए आता है। मैंने देखा हुआ है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैंने कई बच्चों के यहाँ पे देखा हुआ है। ये जो पीछे के स्कूल्स हैं, जहाँ पीछे के आपके स्कूल टीचर्स के ट्यूशन सेंटर से, कोचिंग सेंटर में, मैं हर चीज देखता हूं। तब मुझे अगर कोई कह देगा कि ये भाई साहब बड़े बदतमीज हैं, तो मैं नहीं समझूंगा कि मैं बिल्कुल अपने दिमाग में बदतमीज है। मैं पहले इनको ऑब्जर्व करूंगा, ये बदतमीज क्यों कहा है इनको। जब मैं कंप्लीटली ऑब्जर्व करूंगा, मेरा काम यहां तक पढ़ाना नहीं है। आप लोगों की क्लास छोड़ने के बाद मैं बाहर जाता हूं कि मेरा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है, किसके साथ जा रहा है। ये मेरा यहीं तक क्लासरूम था, तो आए और आपने पैसे दिए और मेरा काम हो गया, नहीं ना बनने वाला। मेरा काम आपको एक उचित व्यवस्था के साथ, सुटेबल अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड मैन। आप सबसे पहला वर्ड कहते हैं मैन, दिस इज द सिंगुलर एंड इज प्लूरल इज मैन। मैन का मतलब मैनेजमेंट। अगर आप देखो, आप कितने, या मैन का मतलब मनी भी आप लिख सकते, देखो मनी, ये मैन, इसको अभी नहीं कर रहा, ये तो प्लूरल है। ये देखो मैन, एम मनी, मनी मैनेजमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। हाउ यू आर मैनेजिंग योर फैमिली, हाउ यू आर मैनेजिंग योर पब्लिक, हाउ यू आर मैनेजिंग योर सोसाइटी, बिकॉज यू आर द एलिमेंट, यू आर द यूनिक एलिमेंट ऑफ दिस सोसाइटी। ए फॉर अथॉरिटी एंड एन फॉर नीड। एन फॉर निकम्मा नहीं होता है, एन फॉर नीड। हमारी जरूरत हो, हम एक अच्छे बच्चे हो, एक अच्छे देश के नागरिक हो, हमें अथॉरिटी मिलेगी, और अथॉरिटी डेफिनेटली होगा। मनी विल रश बिहाइंड यू, लेकिन दैट मस्ट बी द लीगल।
लीगल होना चाहिए, हर काम लीगल होना, ऑथेंटिक होना चाहिए। दिस इज द ऑथेंटिक होना चाहिए, अथॉरिटी। ये चीजें जब आपके समझ में आ जाएगी, मैंने वही बोला, पढ़ाने का मतलब ये नहीं आप आए मैंने 1 घंटा लेक्चर दिया और अपना, नेवर नेवर। क्योंकि आपके कंधों पे कल देश का भार जाए। आप में से कई बच्चे आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, पीपीएफ बनेंगे, सबऑर्डिनेट सर्विसेज में जाएंगे। कई हो सकता कि अंगूठे छाप होंगे, नेता भी बन सकते हैं। कुछ पढ़ा नहीं, ग्राम प्रधान के इलेक्शन से लेकर के और हो सकता है एमपी भी बन जाए। नेताओं के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं हो सकती, क्वालिफिकेशन मेरे लिए है। एक अनपढ़ नेता कल को स्कूल खोल ले, उसमें उसको स्कॉलर टैलेंटेड आदमी चाहिए मेरी तो, साम दाम दंड भेद से जो मेरे से पैसा भी निकलवा ले। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में आप देखिए रिसेप्शनिस्ट रखी जाती है खूबसूरत सी, क्यों? लोग फैसिनेट हो जाए, वाह बड़ा मजा आ गया। अंग्रेजी बोलने वाले हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदी नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं? उसके बाद उसने 3 महीने की फीस या 2 महीने की फीस अगर आपकी जाती है तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन तो 1 साल की ले लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, उनके बाद आप पढ़ो नहीं पढ़ो, जाओ नहीं जाओ, नहीं तो वो डंडा करने लग जाएंगे। वो डंडा, अरे हेलो जरा आइए, तो आपको पढ़ा रहा होगा मास्टर ने कहा आइए जरा, आप क्यों फीस क्यों नहीं आई? मम्मी पापा को कह देना जरा। आपने कहा पापा नहीं है, कोई बात नहीं, मम्मी को भेजो। ये नहीं कि कोई समस्या आ रही होगी, कुछ आ रही होगी। आपने रावत को ऑब्जर्व कर लिया होगा, अप्रैल मई जून से बैठे हुए, जुलाई में कभी फीस के लिए बोला आपको? नहीं, बता दीजिए अगर कभी आपके पेरेंट्स भी है। फीस आ जाएगी सर, मेरा पैसा मार करके कहाँ जाओगे? मेहनती आदमी का जो पैसा मारता है वो सर से भी निकल जाता है, इतना याद रखिए। तो मुझे सबसे पहले आपके डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शन देनी है, आपको एक राइट पाथ देना है मुझे। अगर मेरी मोटिवेशनल स्पीच से कल के दिन आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, अच्छे मार्क्स लाना इज नॉट ए नीड, अच्छी नॉलेज गेन करना, आपको किताब के हर पन्ने का। आप याद है 2008 से पहले जब पूरा सिलेबस आता था मैथ का, साइंस की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैथ के एक एक पन्ने में कितने सवाल हैं, कौन सा सवाल किस लेवल में, पेज के किस लाइन में आता, ये मुझे याद हो गया था। बट अनफॉर्चुनेटली आपकी किताबों में ऊपर नीचे घटात बढ़ात पता नहीं क्या करते, कौन बैठे हुए वहां पे, ये समझ में नहीं आता। पढ़ना आपको है, अनपढ़ नेता आपका डिजाइन करवा रहा है, क्या नाम किताब का सिलेबस। बड़े शर्म की बात है, क्योंकि उसके बच्चे ने तो कभी पास ही नहीं होना, साला 10 साल तक तो उसने पास ही नहीं होना। उसके हिसाब से सिलेबस बन रहा है हिंदुस्तान का। तो मेरा कहने का मतलब, कल का जो रिजल्ट निकला है यूपी का, योगी सर को मैं देख रहा था, एक मीटिंग थी किसी हिंदी मीडियम स्कूल्स में, बच्चों को पूछ रहे थे बेटा आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। आपका कोई कह रहा था जेई मेंस का मेन ही लोग कह रहे थे, मतलब दिमाग में भूत भर गया, जेई मेंस, इंजीनियर बनना, इंजीनियर। अरे कहाँ कितने इंजीनियर बन रहे हैं जरा बताओ तो। अगर सरकारी कॉलेजेस होते तो कितने इंजीनियर बनते, सरकारी कॉलेजेस होते तो कितने एमबीबीएस निकलते, कितने एम्स थे। आज एम्स की संख्या बढ़ा दी, अरे निकले भी तो बच्चा, पढ़ेगा तभी तो निकलेगा। इसलिए जिंदगी में हर काम रेगुलर रूटीन पे होना चाहिए। कल छुट्टी है सपोज के लिए आपका, तो ये नहीं कि हम 9 बजे बिस्तर छोड़ेंगे, अरे नहीं, बिस्तर छोड़ने का टाइम आपका वही 4 बजे होना चाहिए। उठते ही आपने धरती माँ को प्रणाम किया, या अपने आपका नाम हाथ देख करके आपका नाम। मैं देखता हूँ कि आज फॉरेन में हमारे कल्चर की बड़ी तारीफ हो रही है। आप फॉरेन में जाइए कि वहाँ की लेडीज हमारे हिंदुस्तान के लेडीज के कपड़े पहन करके, जो साड़ी धोती सर ढकना है, हरे रामा हरे कृष्णा करके वो सड़कों पे निकल रहे हैं, हमारे संस्कृति का हमारा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ढाक के 3 पात, हम लोगों को कितना ही हिंदू तब कहते कि आपका नाम धर्म हमारा गिर रहा है, हमारा ये गिर रहा है, हमारा वो गिर रहा है, हमारे साथ अनर्थ हो गया है। ये सब होगा, डेफिनेटली होगा, बिकॉज यू ऑल पीपुल आर नॉट क्योरेबल अबाउट योर व्हाट द थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू इन योर सराउंडिंग्स। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे, मैंने बोला
आप अंग्रेजी इतना इतना पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। कल मैंने यहाँ से जो आपका जाते पहली बार मैंने एक चैनल में 10th का क्वेश्चन आपका जो मेरे 34 साल के कैरियर में, जिसको हम कहते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको करिए, कल मैंने उसको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से किया। शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया है। लेकिन क्या है, वही ना दिन जब बुरे होते हैं, जिस दिन मेरे दिन अच्छे निकल, जिस दिन बच्चे को लगेगा कि मुझे ये चैनल देखना है, मुझे इसमें से बड़े ज्ञान की प्राप्ति होगी, उस दिन लोग मेरा चैनल देखेंगे। या टाइम एंड टाइम्स वेस्ट फॉर नन, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, ये सारी चीजें। तो अब आप ये लगाइएगा। तो मैंने उसको पहली बार ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी क्वेश्चन था, जिसको मैंने कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से किया, जो आपको किसी भी बड़े चैनल्स पे नहीं मिल सकता। आजकल लोगों ने अपना धंधा बना लिया, प्रोफेशन आपका बना लिया है। आपका नाम प्रोफेशन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ईमानदारी मैंने बोला, नहीं तो सर से निकलता है। मालिया जैसे लोगों को कल तक जिनके गले मिलते थे, बड़े बड़े हीरोइन, बड़े बड़े, ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान का दिन शुरुआत इसी मालिया से हो रही और छुप भी इसी मालिया के साथ रहे। बड़े बड़े नेता उनके साथ बैठ रहे, बड़े बड़े अनपढ़ जाहिल गवार। आपका जो आप यूपी में देखिए किसकी सरकार थी, क्या सरकार थी, बड़े बड़े माफियास, लोगों की जमीन, लोगों की लैंड। आप एक इंस्टीट्यूशन खड़ा कर रहे हैं और लोगों की जमीन जायदाद हड़प करके गरीब का वहां आप इंस्टीट्यूशन क्या सिखाएंगे आप? तो सरकार को यह भी तय करना पड़ेगा, और सरकार से पहले आपके माँ बाप को और आपको आने वाली पीढ़ी को यह जाए कि हम किसको चुने, हम कौन पढ़ा लिखा नेता है, कौन हमारे समाज में एजुकेशन में और मेडिकल लाइन में रेवोल्यूशन चाहिए। 4th में पढ़ने वाला बच्चा 3rd की किताब, 2nd की किताब नहीं पढ़ पा रहा है, या आप 9th में पहुंच गए, आपको अभी स्क्वायर रूट निकालना नहीं आ रहा है, तो फिर आप क्यों गए? 20 तक 20 तक आपको मल्टीपल टेबल नहीं है, याद है? 25 तक मल्टीपल। हमारे टाइम पे याद रखेगा, मैंने आपको बोला गीता नेगी मैम थी, मैं ताई जी कहता था उसको। आज शायद वो होंगी नहीं। ऐसा मारती थी आड़ू का बेत लेकर के, वो फ्लेक्सिबल होता है, एक टांग में खड़ा करती थी। वो देखिए ना, वो सिस्टम देखिए। मैंने यहाँ हरगोबिंद सुयाल में भी व्हेन आई केम आपका इन 2002 अगेन इन हल्द्वानी, आई यूज्ड टू सी कि 5th का बच्चा और 8th का बच्चा शाम को स्कूल में जाता था। उसको बासा कहते थे यहाँ, बासा। रात को वहीं रहना है, टीचर पढ़ाएगा, मेहनत करेगा। आज तो साला स्कूल की छुट्टी के लिए टीचर ताकता है कब घंटी बजे और मैं पहले अपने इंस्टीट्यूशन में पहुंचूं, ट्यूशन सेंटर में, मेरे पीछे बच्चे। मैं बार बार कहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि जब तक आप स्कूल के टीचरों पे लगाम नहीं लगाओगे, इनका ट्यूशन का धंधा बंद नहीं करोगे, तब तक बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं निकल सकता। जब तक आप इंटरनल असेसमेंट को बंद नहीं करेंगे, तब तक बच्चों को, अरे आपका काम क्या पढ़ना, कोई आपसे झाड़ू पोछा थोड़ा लगवा रहे हैं हम सुबह सुबह। आपको उठाने में भी आपके माँ बाप की कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपके अंदर का सिम्टम अभी जागा ही नहीं है कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे 4 बजे उठ के थोड़ी देर किताब पढ़ना है, 6 बजे मुझे अपने कोचिंग सेंटर जाना है। ये जो मैं आपको परेशान करने के लिए कभी कभी मुझे रोटेशन करनी पड़ती है। शाम को 7 बजे आ जाओ, आ सकते हो नहीं आ सकते हो? सुबह के 4 बजे आ जाओ, आ सकते हो नहीं आ सकते? मैंने भी तो चेक करना है। आपके माँ बाप के साथ मेरी ड्यूटी है, आपके माँ बाप की ड्यूटी नहीं है। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, सर ये तो साला बड़ा बिगड़ा है, इसको जरा सुधार दोगे? हाँ लाओ इसको। कैसे नहीं सुधरता है? मैंने कई बदतमीज किस्म के, यहां नीचे एक ग्राम प्रधान का लड़का है, बड़ी अच्छी जमीन है, नाम नहीं मैं बताऊंगा, मेरे हिसाब से 2 साल से फेल हो रहा था। मेरे मित्र उस समय है एसएसपी हुआ करते थे हल्द्वानी। अब वो क्यों बता रहा हूं कि कोई कई बार जुगाड़ करनी पड़ती है। उसके पापा आगे 3-4 बड़े बड़े बदमाशों को लेकर के आगे शहर के। मैं पढ़ा रहा था ऐसे मॉर्निंग में, भाई साहब अबे मैंने कहा मेरा टोन आपका देखो, मैंने कहा अरे बदमाशों कैसे आगे, मेरा लैंग्वेज देख लीजिए आप। बदमाश पकड़ के लाए, वो ग्राम प्रधान थे कई सालों से। बोला वो भाई साहब हमारे ग्राम प्रधान जी ये मेरा हमारे उप प्रधान है, जरा इनके बच्चे को पढ़ाना। मैंने कहा ठीक है पढ़ा दे तो भाई, क्या दिक्कत है, कहाँ है बच्चा? तो बच्चे के ऐसे स्पाइक बाल, स्लीक मॉडल की गाड़ी। मैंने कहा आप लोग 5 मिनट के लिए बाहर जाइए। आ जा भाई,
कल सुबह 4 बजे आएगा। सुन लिया कान खोल के? ये बाल कट जाने चाहिए मेरी तरह। गजनी बनने को नहीं कह रहा तेरे को, बाल जैसे होते बच्चे के वैसे। 4 बजे नहीं पहुंचेगा, इधर आना मत। और बदमाशी, क्योंकि तू जिस इलाके से आता बदमाशों का इलाका है, यहां बदमाशी मत दिखाना, सारी हेकड़ी तेरी भी और तेरे बाप की भी निकाल दूंगा। क्लियर उसको बोला। अब जा, बुलाया मैंने ग्राम प्रधान, मैंने कहा समझा दिया उसको अपने देश से। और यही लट्ठा था ये, अपने साथ आड़ू बेड़ू घिंगारू को लेकर के आएगा, इसी से कूटूंगा। ठीक हो गया सब? उसका बाप बैठा हुआ, वो तीनों बदमाश बैठे हुए हैं सेंट्रल हॉस्पिटल के पास आके। मैं तो नहीं पढ़ूंगा वहां। तो जब माँ बाप का मुंह इतना हो गया, आपने एंड्रॉइड मोबाइल दिए हुए उनको, बिना पढ़े साला ऐसी स्लीक मॉडल की गाड़ियां दे रखी है आपने, क्या पड़ेगा? वो खाद पड़ेगा। ठीक हो गया, समझ गया नहीं आना इसने पढ़ने। एक दिन छोड़ के, जैसे आज मैंने ये बात अभी सुबह कही, कल छोड़ के परसों सुबह 3:45 बजे यहां खड़ा, बिना इंफॉर्मेशन आ गया। मैंने कहा ढंग से पढ़ना, ढंग से होमवर्क करना, नहीं तो धोऊंगा बहुत बुरी तरह से। जितना प्यार से बोलता हूं उतना ही सर से निकाल लूंगा। रोज रेगुलर रहेगा। अब अपने बारे में बता। तो पता है क्या कहता? सर मैं 150 किलोमीटर रोज की गाड़ी चलाता हूं। 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर रोज की। मन तो मत मुंह सुझा दूं उसका खींच करके। फिर मेरे को अपने बाप का कर रहा तू, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं। मैं कहा कहीं जाएगा नहीं जाएगा मुझे मतलब नहीं, नाक की सीध में यहां आएगा और यहां से घर जाएगा, मुझे टेलीफोन करेगा। और जिस दिन होमवर्क की मेरे को लारा लप्पा दिखाएगा कि मैंने काम तो किया था, घर भूल गया मैं, कॉपी घर भेजूंगा वापस। रोज का काम रोज। 3 महीने पढ़ा है, जैसे तैसे वो पास हो गया। लेकिन उसने कभी बदतमीज बात को, एक दिन में किसी शादी ब्याह में या किसी फंक्शन में, या वहां मुझे वो भी उसका बाप भी दिख गया। तो पता चला मेरे एक कोई साड़ू भाई है, उनके मामा का लड़का था। ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं? मुझे बिगड़े हुए बच्चे पसंद नहीं है। आपको नहीं आता है उसमें मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको, लेकिन आप रेगुलर रहिए। रेगुलर रहोगे सीखोगे। 12 एनी हाउ, ये मेरा मोटिवेशनल था। अब आप आइए, देखो मैन की मैंने पूरी आपको बता दिया ना। पूछ लीजिएगा अपने मास्टर को, ये मैन के फुल फॉर्म क्या होती है, क्या बताते हैं? मैन तो मैन है, आगे से एम है, पीछे से एन है। क्योंकि कभी ढंग से पढ़ा होता, कम 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 कम, गाड़ी से नीचे उतरो, पोल के नीचे खड़े हुए। इतनी अंग्रेजी बोलनी थी तो फिर इंग्लिश मीडियम में आपको भेजा ही क्यों है? वाई? आई एम फार बेटर देन यू। मैंने कभी इंग्लिश में, चाहे मैं 40% या 50% ही जानता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जब मैं इंटरमीडिएट में थे, आई यूज्ड टू कम फ्रॉम दिल्ली इन माय समर वेकेशंस। मेरे दादाजी ने लाखों लोगों का पेंशन लगाई हो। वन ऑफ द ब्रिलियंट सॉर्ट ऑफ इंडिया, नॉट ऑफ यूपी। उस समय हम यूपी में थे, अब तो उत्तरांचल हो गया। तो मेरे ग्रैंडफादर आवाज़ लगाते थे, ऊपर उनका कमरा था, नीचे मेरा था। बल्कि यूट्यूब चैनल में आपने मेरा देखा होगा, मेरा घर देख लिया होगा। पुराना मकान, 99 ईयर्स हो जाते हैं उसको। तो कहते थे बेटे आपका नाम, ब्रिंग द एप्लीकेशन, लिखूंगा मैं। आई एम ऑल्सो राइटिंग आपका दिस एप्लीकेशन, मैं डिक्टेट करूंगा एंड यू ऑल्सो राइट। एक पेन और एक पेपर मुझे पकड़ा देते थे, व्हाइट ताऊ कहते थे उसको, ताऊ पेपर, व्हाइट रंग का आपका जो सीट, आपकी व्हाइट सीट होती है, जैसे आपका ये कॉपियाँ मिलती उस समय। ये जो इतनी मोटी कॉपी आपकी 64 पेज की कॉपी कहते थे, 50 पैसे में आती थी, 64 पेजेस। तो वो जब लिखते थे तो साथ ही साथ मुझे डिक्टेट करते थे। और उस समय खैर इंग्लिश का तो बड़ा कोपअप था, इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे। ग्रामेटिकल पोर्शन था आपका नाम, 50 नंबर का आता था। हालत खराब कर देते थे मास्टर, कभी तकाजा नहीं किया, मार भी खाई, लेकिन स्कूल से नहीं मिला बेनिफिट, घर से मिला। दादाजी मुझे एप्लीकेशन लिखाया करते थे,
अपना लिखते थे, उसके बाद कहते थे देखो मैंने ये लिखा, हैंड राइटिंग ऐसे होती है, इसमें इतनी गैप होती है, आपको कर्सिव राइटिंग ऐसे लिखनी है। टुडे ही इज नॉट विद मी, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स आई एम शेयरिंग टू यू। हमारे डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़े और डिस्ट्रिक्ट चमोली का डीएम आता था, कई बार होता था यहाँ पेन लटकी है, बुढ़ा क्या बोलेगा, लेकिन जब बुढ़े बोलते थे ना तो अच्छे अच्छों की जमीन खिसक जाती थी। बिल्कुल वाइट कपड़ा फटा होता था, टल्ला होता था उसमें लगा हुआ, आई स्टिच शेप्स 9 टाइम, आई स्टिच शेप्स 9 टाइम। फटने से पहले वो कपड़े को कहते थे बहू इसको सिल दो, जबकि होते थे 9-9 10-10 जोड़ी आपका बिल्कुल नए बनाए होते थे। साल में 2 बार हमारे कपड़े बनते थे, 2-2 पैंट 2-2 कमीज, क्योंकि ताऊ जी भी, फादर भी, पिताजी भी, चाचा जी भी सब जॉब करते थे। टेलर आता था, घर ही में आते थे, और घर ही में कपड़े, ये आपका नाम ये नहीं होते थे, इंच टेप नहीं होती थी, ऐसे ब्लास्ट और अंगुल से नाप करके वो ताऊ जी हमारे कपड़े सिलते थे। सुबह 8 बजे आते थे, ब्रेकफास्ट करते थे, दिन में लंच करते थे, और शाम को 7 बजे चले जाते थे। तो खाना भी मेरी मम्मी बनाती थी, और थोड़ा सा पैक चाहिए होता था उनको। बहू मैं बहुत थक गया, और उनके बोलने से पहले मतलब इतना प्यार मोहब्बत थी पहले लोगों में। 4-4 5-5 दिन एक हफ्ते रहते थे हमारे घर के पूरे, चाहे लेडीज़ के हो चाहे जेंट्स के हो, सब मल्टीटास्किंग थे। बल्कि उनके बड़े बेटे जसपाल राम को मेरे फादर ने बॉर्डर रोड्स में लगाया, कभी कभी पी करके उसका भी फ़ोन आ जाता रात को, ताऊ जी आप कैसे हैं करके। मैं तो फ़ोन उठाता हूँ तो खट से काट देता। अब तो पापा के यार मशीन पहन करके, मम्मी तो एक्सपायर हो गई और क्या ना करते, पापा तो सुन ही नहीं सकते, तो मुझे उठाने होते हैं सारे। और पीएनटी अब कट भी गया। पीएनटी क्यों कटे आपका, देखो बीएसएनएल जैसे, एमटीएनएल जैसे क्यों बंद हो गए सरकारी इंस्टीट्यूट आपका नाम, क्योंकि उनके अधिकारियों ने, उनके कर्मचारियों ने उस पर रखा है। बहरहाल ये चीज़ें थी, इन चीज़ों को समझो, अपनी मेहनत करो, और जो लाइन्स एंड एंगल्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आपके समझ में आ गया, आपका मैंने बोला 40% की आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गए, सॉर्ट आउट। कल मैं अभी आने से पहले मैं देख रहा था वीडियो, 23 व्यूज थे उसमें, 23। अब आप लगा लीजिएगा, धीरे धीरे बढ़ेंगे। अब आप करें इसमें देखो, व्हेन 2 पैरेलल लाइंस, देख लीजिएगा। ओके रीड कर देते हैं सर, थैंक यू वेरी मच। थर्सडे है, देवगुरु बृहस्पति नमः और ओम ऐं सरस्वती नमः। इसमें आपका when 2 parallel lines are intersected by 1 transversal line, so the angle made by them AB, a line, and the another line, this is CD. देखो CD नहीं, CD are parallel। AB is parallel to CD, ये देखो, and one transversal line, ये देखो, one transversal line is a T, small t है, and T is a transversal line, intersect them at G and H points। ये देखो, ये G पे आपका कट करनी है और H पे इनको कट करनी है। ध्यान से देखिए, आपका नाम हो गया। देन द एंगल, देन द एंगल भी नहीं, एंगल्स मेड बाय देम। इनसे जो एंगल आपका बन करके आपके सामने नजर आएगा, देखिए मैंने वही बोला, इस पे ज्यादा ध्यान करिए। पढ़ाई का मतलब 1 घंटा नहीं है सर, ये देखो, दो पे आपको देखिएगा, 2 पैरेलल आपका एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड 1 ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टिंग आपका नाम दीस 2 आपका पैरेलल लाइंस एट G and H पॉइंट, सो द एंगल मेड बाय देम लिखा है। द फर्स्ट आपका नाम करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक दूसरे को करस्पॉन्डेंस करना, पत्र व्यवहार करना एक दूसरे के साथ। तो देखो, इसकी सबसे पहले जो रिकॉग्निशन होगी, जो आप इसकी पहचान कैसे होगी, ये 2 पैरेलल लाइंस को, एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये देखो ट्रांसवर्सल पैरेलल है, तो ये आपका देखो, दिस इज द करस्पॉन्डेंस एंगल। ये देखिए,
आप ऐसे करेंगे, टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय दिस, ये आपका देखो नाउ दिस, दीज एंगल्स में भी एक्यूट एंगल भी हो सकते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकते हैं, आपका याद रखिए। देख लीजिएगा, ऐसे इनकी पहचान होगी आपका नाम, आपका आपने ऐसे किया, ऐसे भी हो सकती है आपका नाम, देखो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल आपका। तो दीज आर द आइडेंटिफिकेशंस, दीज आर द रिकॉग्निशन। तो नाम इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू देखो एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड आपका देखो नाउ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। दीज आर द करस्पॉन्डेंस एंगल, संगत कोण जिसको आप कहते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, when two parallel lines are intersected by one transversal line, so the first angles are your corresponding to each other, correspondent angle या correspondence angle आपका जो भी है, correspondence angle भी इसको कह सकते हैं। देखो तो ये इसकी पहचान है। दूसरे नंबर पे आपका सेकंड नंबर पे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ऊर्ध्वाधर कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन 12 इसका जो सिंबल होता है, जो रिकॉग्निशन होती है, आइडेंटिफिकेशन, ये जो मल्टीप्लिकेशन का आपका क्रॉस करते हैं, ये देखो, ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है या रिकॉग्निशन है। आप कैसे पहचानेंगे, आप कैसे पहचान में लाएंगे इसको? तो देखिए, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, नाउ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये आपका वर्टिकली आपका नाम देखो अपोजिट एंगल्स है, ध्यान में रहे। इसके बाद आपका नाम जी, कुछ पता है और कौन कौन से एंगल होते हैं? आपको तो ये चैप्टर शायद मेरे हिसाब से पढ़ा दिया होगा, नहीं पढ़ा है? मतलब मैं ही आगे चल रहा हूं छुट्टियों का पूरा बेनिफिट लेकर के। 12 आपने 8th में तो पढ़ा हुआ, इंग्लिश का जेड अगर आपका बना दो, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ये ट्रांसवर्सल लाइन, या इंग्लिश का एन आपका बना दीजिएगा। जी नहीं पता है? माशाअल्लाह, इंटीरियर एंगल्स के बारे में सुना है? कहाँ सुना? कहीं बारात में गए थे? देखिए, एनीहाउ ये इंग्लिश का जेड बन रहा है, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय दिस, इसको आपका क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए, इंग्लिश का जेड या इंग्लिश का एन बन जाए तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है आपका नाम देखो दिस इज, इसका मतलब क्या हुआ बताइए? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5 देख लीजिए, जो ऊपर फिगर में भी मिला करके देख लीजिए। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, कैसे पहचानेंगे आप? रिकॉग्निशन है, पहचान। उसके बाद देखो ना, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इंग्लिश का जेड बना दीजिएगा। ये देखिए इधर, एंड दिस लाइन द ट्रांसवर्सल लाइंस मे बी एक्सटेंडेड बोथ साइड्स। ये देखो, तो ये जो आपका ये जो बाहर का एंगल बन रहा है, एक्सटीरियर का मतलब बाहर का, ऑल्टरनेट है आपका। देखो ना, इसका मतलब देखो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। देखिए आपका ये 1 और ये 6 ऊपर मेन फिगर के साथ इसको जोड़ते हुए चलिए। इसके बाद आपका नाम दिस इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर है जोड़ा,
इसका मतलब ये 1 and 2 देख रहे हैं आपका दिस। ये बिल्कुल कल आपको याद होगा, जाने से पहले मैंने आपको कॉमन आर्म की the two sides which are either of the sides of the common arm or the adjacent angles, याद है जाते जाते बोला था। ये बिल्कुल वही चीज है, लेकिन इसमें adjacent angles में आपका नाम आपका एंगल 1 प्लस एंगल 3, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखा तो मैं 3 लिख देता हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। आपका एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू देखो 180। आपका देखो ना एंगल आपका नाम देखो, दिस इज 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। आपका देखो एंड एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू आपका नाम 180। ये देखो ऐसे ही एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 8 एक बात 180। एक स्ट्रेट लाइन को आपका नाम बेसिकली अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, कई लोग आर्गुमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे की बात कर रहा हूं मैं, ये जो फिगर दिख रहा है एक्यूट एंगल और प्लस ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट एंगल अगर आपका बना रहा है स्ट्रेट एंगल, तो ये लगभग सत्य है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएगा। लीनियर पेयर देख लीजिए आप, इसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसे, ये कोई जरूरी नहीं, ये देखिए ना व्हेन ये आपका ऊपर देख रहे होंगे आपका ये 1 भी है और आपका देखो उधर ये 3 भी है, ये आपका ऐसा हो गया। और उसके बाद देखिए आपका ना ये अपने ऐसे आ रही है और आपका देखो इसको ऐसे कट कर रही है, ये आपका देखो 3 और ये 2 180 आपका नाम दोनों एंगल्स का सम। दिस इज कॉल्ड द लीनियर पेयर। इधर सर ये आपका, उसके बाद देखो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल तो है को, इसका होता है when two parallel lines are intersected by one transversal line and the angle made on the same side, कहते हैं इसको देखो, on the angle made on same side of transversal line, TL का मतलब transversal line between two parallel lines are known as a co-interior angle। means angle 4 plus angle 5 is equal to आपका देखो 180 डिग्री and angle 2 plus angle 7 is equal to देखो आपका 180 डिग्री। these are known as the co-interior angles। देख लीजिए आपका करस्पॉन्डेंस एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, alternate interior angles, alternate exterior angles, linear pair of angles, co-interior angles। ये आपका देखो कल सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह हमने सब कर दिया। अगर one horizontal line is intersected by one vertical line, exactly it is making 90 degree on one side of the vertical line, so 90 plus दूसरे एंगल को फाइंड आउट करने के लिए 180 लीनियर पेयर ही लगाया जाता है, तो उससे भी दूसरी 90 आ जाती है। तो मीन्स दोनों, इसका मतलब जो वर्टिकल लाइन है जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन को कट कर रही है, इसका मतलब 90 प्लस 90 वहाँ भी आपका काम कर जाता है। कई लोगों को बोलेगा सर आप तो ये क्या बता रहे हैं, आपका ये भी तो हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है। वन हॉरिजॉन्टल लाइन आपका ये ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन को एक सीधी आपका वर्टिकल लाइन कट कर रही है, वन साइड इज 90, इसको निकालो आपका कहेगा, तो आप क्या करेंगे एंगल सी डी बी प्लस एंगल सी डी ए आपका इक्वल टू एंगल ए डी बी लिखेंगे। तो दिस इज 90, आपका ये साइन लगा हुआ है, तो उसकी जगह में सी डी बी की जगह 90 प्लस सी डी ए इक्वल टू 180, उसको 90 को आप ट्रांसफर कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड। सो दिस सी डी ए 180 माइनस 90, ये भी 90 होगा। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में ये भी काम आता है। ये नहीं है कि हो सकता कि मेरा यूट्यूब चैनल कोई देख रहा हो, उसने कहा सर ये तो आपने एक्यूट और ऑब्ट्यूज करे, तो ये दैट मे बी, मैं कब डिनाई कर रहा हूँ, मैं तो आपको एक एक लॉजिक को लेकर के चलूंगा अपना, बिल्कुल माइनॉरिटी, बिल्कुल जितने माइनर से माइनर चीजें होंगे उनको लेकर के जाऊंगा। तो देखो आपका ये कोई, अब आते हैं फिगर, ये देखिए ए बी सी डी, ये फिगर है। बाहर से अगर कोई आदमी आकर के वहां पे देख रहा है और मेरी पेन, वो ये पता लग देगा
आमने सामने की भुजाएं आपका नाम आर इक्वल, द एडजेसेंट साइड ऑफ दिस फिगर आर इक्वल, इसका मतलब दिस इज द, ये साथ में ये भी किया, ये आपकी एडजेसेंट साइड से और ये आपका एडजेसेंट एंगल से हो गया, ये भी आपका को इंटीरियर एंगल से होती है, याद रखिए। ये दिस इज द रेक्टेंगल, इधर देखिए, it has also the four vertices and A B C D, these corners are known as your आपका vertices। ये this is parallel to this, ये भी होता है इक्वल। रेक्टेंगल में सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले AB is equal to आपका DC and AD is equal to आपका BC होता है, तब पैरेलल होती है। and the sum of all the angles in the quadrilateral, ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता लग जाएगा। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड माने 4, लेटरल माने साइड्स, जिनकी 4 साइड्स और 4 एंगल्स होती हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है। रेक्टेंगल पहले इक्वल होती है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, ईच 90 हो जाता है, ईच 90 प्रत्येक एंगल। लेकिन अगर इसी क्वाड्रिलेटरल में आपका नाम देखो, दिस फिगर इज आपका देखो, दोनों में फर्क समझिए, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, हर रेक्टेंगल पहले पैरेललोग्राम ही होता है, दिस इज द पैरेललोग्राम, ऐसे लिखते हैं इसको, पैरेललो नहीं। किसी ने कहा पैरेललोग्राम, आपने उसकी टांग काट के हाथ में रख दी, ऐसा मत करिएगा ना। और पैरेललो को टांग ले लो, ग्राम नहीं करोगे ना, तो पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है, पहले AB इज पैरेलल टू DC होता है, देन AB इज इक्वल टू DC होता है। इनकी गहराइयों को समझिए, AD इज इक्वल, आपका AD इज पैरेलल टू BC, देन आपका देन AD इज इक्वल टू BC होता है। These properties you have to understand very deeply। और इसमें अपोजिट है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ये यहां पे अपोजिट एंगल्स आर आपका नाम देखो, दिस इज इक्वल। ये क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहा हूं। AB एंड BC आर एडजेसेंट साइड्स। When two parallel lines are intersected by one transversal line, so the angle made between आपका देखो सेम साइड में होंगे लेकिन पैरेलल लाइन के बीच में होंगे, तो आपका नाम ये को इंटीरियर एंगल भी बन रहा है। घुस जाओ मैथ के अंदर, 80 की चिंता करो, 20 की चिंता मत करो। 80 तभी आएगा जब इतनी नॉलेज होगी, 20 तो वो दे ही देगा, इंटरनल असेसमेंट वाला। ये हो गया। अब देखिएगा कई चीजें मैंने बोला, उसके बाद आपका आता देखो आपका सी, दिस इज ए। जब कट मार दोगे देखो A B C D, सिंगल कट सिंगल कट सिंगल कट सिंगल कट, या डबल कट हो गया, या आपका देखो ना ये, इसका मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। ये फिगर बता रहा, मैं नहीं बता रहा हूं, मुझे पता ही नहीं था, मैं तो सिर्फ क्वाड्रिलेटर लेके चल रहा हूं कि दैट फिगर विच हैज योर 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स आर नोन एज योर क्वाड्रिलेटरल्स एंड द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए क्वाड्रिलेटर इज ऑफ 360 डिग्री। तो देखो ये खुद बता रहा, एंगल A प्लस एंगल B आपका देखो, सॉरी एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपका एडजेसेंट एंगल्स होगा। अब मुझे अगर B और C निकालना है आपका ये, क्योंकि ये आपका स्क्वायर है तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखो इसके डायगोनल आपका देखो ना, AC इज इक्वल टू आपका BD होगा, यानी कि लेंथ ऑफ डायगोनल आर इक्वल। यहां क्या था, यहां पे आपका देखो डायगोनल AC इज इक्वल टू ये डायगोनल BD होगा, डॉटेड लाइन से मिला दे दो, और जबकि यहां आप ये करेंगे देखो अपन प्रॉपर्टी, तो डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू डायगोनल BD। समझ लीजिएगा, दोनों में फर्क समझ लीजिएगा।
मतलब पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, लेकिन इसको डिफाइन करते हैं जब इससे अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, वहां पे प्रूव दैट कि नाउ द पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस, पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर, पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, वो सब प्रूव करना होता है। डी, अब आप देखिए कट मारा और फिगर का शेप ही है, तो आपका नाम देखो दिस, इसका मतलब दिस फिगर जो आपको ऐसा दिखाई दे रहा पैरेललोग्राम की तरह, लेकिन सिंगल कट सिंगल कट सिंगल कट लगा है। अगर आप डबल कट भी मार सकते हैं ये, लेकिन अगर डबल कट अलग और सिंगल कट अलग है तब आप उसको स्क्वायर नहीं कह सकते, तब आप उसको रोम्बस नहीं कह सकते। याद रखिएगा ये डबल, सारे डबल कट से, इसका मतलब देखो आपका नाम ये क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, स्क्वायर हो, स्क्वायर हो गया, याद रखिएगा। लेकिन इसमें भी आपका नाम ए बी इज पैरेलल टू आपका देखो ना डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देन ये होगा, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। जब ये और ये होगा, देखो इधर देख लीजिएगा, जब ये दो प्रॉपर्टी होंगी तो पैरेललोग्राम की होगी, लेकिन जैसे ही आ जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी होगी तो पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये जबरदस्ती में बीच में इसीलिए घुसाड़ रहा हूं, आप कितनी समझ आती। और जब थर्ड प्रॉपर्टी ये लग जाएगी, इसका मतलब ये आपका रोम्बस हो जाएगा। रोम्बस, रोम में बसने वालों को रोम्बस कहते हैं। नहीं, हिंदुस्तान में भी तो बस चलती हैं, और यहाँ भी तो रोम रोम में लोगों के भरा हुआ है जड़ीलापन, तो ये वो वाला रोम्बस है। तो देख लीजिएगा अपन प्रॉपर्टीज के एंगल्स की बात कर रहा हूं, एंगल्स पे अपोजिट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहा हूं। इसके अलावा आप कर फोर फिगर की बात आप कर रहे हैं, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, ये भी आपका पैरेललोग्राम है, ये भी आपका पैरेललोग्राम होता है, लेकिन इनको अलग अलग आप प्रूव करके रेक्टेंगल कैसे करते हैं, रोम्बस कैसे करते हैं, और आपका स्क्वायर कैसे करते हैं, ये आप जब ट्राइंगल के बाद आपका क्वाड्रिलेटरल पढ़ा हुआ था। लेकिन लाइन एंड एंगल्स जान है ट्राइंगल की, क्वाड्रिलेटरल की, और मैंने आपको बोला वही कि पैरेललोग्राम की, जो इसके साथ पीछे से लगे हुए इसके जो आप कहते हैं एडजेसेंट चैप्टर से, नेक्स्ट चैप्टर से। इसके बाद एक फिगर, AB is parallel to DC। इधर यहां देखिए AB is parallel to DC, ये देखिएगा पैरेलल पैरेलल, एंड AD and BC are नॉन पैरेलल साइड्स। इधर देखिएगा मोहतरमा, तो देखो इस फिगर को आप क्या कहते हैं, ट्रेपेज़, समलंब चतुर्भुज हिंदी में। और इसी का प्यारा सा भाई है एक और है, इसमें क्या होता है देखो, AB is parallel to DC and non-parallel sides are equal। ये देखो यहां डबल कट लगा दिया, तो ये ट्रेपेजम तो है, लेकिन आइसोसेल्स ट्रेपेजम है, आइसोसेल्स ट्रेपेजम। आइसो माने जिसके दो साइड्स आपका टू साइड्स आर इक्वल, वो आपका आइसोसेल्स होता है। तो दिस इज आइसोसेल्स ट्रेपेजम। all have four sides, all have आपका the four vertices, all have the sum of the all the angles is of 360। वन ट्राइंगल में देखिए, ट्राइंगल की अगर आप समिंग करते हैं ए बी सी, आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। जैसे ही वन साइड इज इंक्रीज्ड, one size is increased, then one straight angle is increased, straight angle is increased। इसीलिए ट्राइंगल के बाद जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल आपका आएगा तो आपका 180 में एक साइड इंक्रीज कर देंगे तो 180 प्लस 180 360 हो जाता है।
क्वाड्रिलेटरल के बाद अगर आपका पेंटागन आता है, पेंट में गन लेकर के नहीं जाना है। किसी बच्चे के पूछा बेटा व्हाट इज पेंटागन, सर माय फादर ऑलवेज कीप वन गन इन पेंट, दैट इज कॉल्ड द पेंटागन। क्वाड्रिलेटरल के बाद क्वाड्रिलेटरल कोई भी बना देता हूं मैं यहां पे आपका नाम, ऐसा नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल आपके सामने है। इनका जो सम होगा आपका, ये आपका देखो दिस इज द एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सॉरी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 होता है, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है, 1 साइड इंक्रीज करेगा, पेंटागन में आपका देखो 5 साइड होगी, तो 180 इसमें आपका ऐड कर दीजिएगा तो 540 डिग्री होगी। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 540। एक साइड बढ़ेगी, स्ट्रेट एंगल इंक्रीज करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये कुछ आपकी नाम देखो ऐसी पैरामीटर्स हैं इस लाइंस एंड एंगल्स में जो मैं आपका क्लियर करना चाहता था। आर यू श्योर? ये एक इंट्रोडक्शन मैटर था आपका नाम। इसमें अगर आपको ये पूरी चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, और मजे की बात देखो, ये क्वाड्रिलेटरल का नाम है 4 साइड्स 4 वर्टिस, लेकिन कई बार आपका देखो ना ऐसा भी आ जाता है, ये देख लीजिए, ए ऐसे बनाए सीधी लाइन, ये देखो ए बी सी, इट हैज आल्सो द 4 साइड्स, सिंगल कट, डबल कट, ट्रिपल कट, 4 कट। ए बी इज यानी कि देखो AB is not equal to BC is not equal to CD is not equal to DA, but it has 4 sides and 4 vertices, और इसमें भी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 हो, सॉरी 360 होता है, पार्डन 360। चारों एंगल्स का सम आपका नाम, लेकिन इसको कौन सा नाम दें, क्या नाम देंगे? इसका नाम हो, बदनाम हो, गुमनाम ना हो जी। इस गुमनाम फिगर का क्या नाम होगा? ओनली क्वाड्रिलेटरल, ओनली। ये ओनली कहां लगता है, यू नो? ये ओनली कहां लगता है? कभी मम्मी और पापा को किसी को चेक और भरते देखा? 10,000 रुपीज, 10,000 ये 2 जीरो पीछे से लगा के तब ओनली लिखा जाता है, ये फिगर में, और उसके बाद वर्ड्स में भी लिखा जाता है रुपीज। रुपीज RS मत लिखिएगा, हमारा हिंदुस्तान में अब आपका हमारा सिंबल रुपीज का ये हो गया, इस RS की किक आउट कर दो, इसके बाद डिस्काउंट कर दीजिए इसको अपनी मेमोरी से। हिंदुस्तान में हमें अपने हिंदुस्तान का लोगो चाहिए रुपीस का। कल तक हम वही फॉरेनर वालों की तरह RS लिख रहे थे, क्यों लिखे हम RS? रुपीस लिखे हमने। उसके बाद रुपीस 10,000 ओनली। ये फिगर में और ये वर्ड्स में क्यों लिखा जाता पता है? देखो, नहीं तो अगर ये नहीं लिखे ना, आजकल का बेवड़ा आपने पता चला मुझे, ये देखो आजकल बैंक्स में बड़ी, इसके साथ ही ये लगाया जाता है, ये डंडा चिपका के, और उसके बाद ये ऐसे किया जाता है, और नीचे वर्ड में, नहीं तो पता चला ये नहीं किया आपने आपका, और मैंने पीछे से 2 जीरो और लगा दिया था आपने मुझे 10,000 का चेक, मैंने उसको 10 लाख, और जिसने मुझे दिया था, अब आपके नहीं, जिसने मुझे दिया था, जैसे मैंने बैंक से उसका पैसा निकाला, उसके मोबाइल में आ गया 10 लाख रुपीज डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, और बेहोश, और कभी कभी तो 4 कंधों में रानी बाग भी चला जा सकता हूँ। शौक लग गया ना, हिंदी के शौक में उसने 10,000 दिया मुझे, और जब मैंने 10 लाख रुपया उसका विड्रॉ कर दिया, अंग्रेजी का शौक लग गया उसको, है ना? तो ये चीजें, इसलिए भी ये चीजें लिखी जाती है। तो जब भी आप रुपीस का इस्तेमाल करें, अपनी इंडियन करेंसी का जो लोगो है उसका ये करें, और बिल्कुल ये। और अब तो क्या हो गया कि पता चला मैंने ये 10,000 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीली पेन से, थोड़ा लाइट नीली पेन है, और आपका 10,000 मैंने आपका ना डार्क पेन से लिख दिया। ओके क्या जरा, ये आप ही ने लिखा? नहीं, ये चेक नहीं चलेगा।
कई बार होते हैं, बड़े जड़ियल होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले जाइए, वो तो मानते नहीं, छोटे मोटे बैंक तो उन्होंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अरे रावत भाई साहब आए ठीक है, अरे ये तो मैं तो, जैसा अभी थोड़े दिनों पहले क्या हुआ, मेरे फादर ने क्या किया, मैंने आपको बोला, उन्होंने मेरे हिसाब से कुछ लिख दिया था शायद, हाँ उन्होंने 8 लिखा था, 8 और या 10 लिखा था, 12 10 लिखा था या क्या कुछ लिखा था, और मैं चला गया 8 तारीख को, 8 तारीख को चला गया मैं, और 10 तारीख मेरे पास, वो ही इन ओल्ड एज, अब आपका नाम देखो, कई बार क्या होता है हमको बैठना पड़ता है, वैसे बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर उनका हमसे ज़्यादा है, हम तो बेवड़े, ये ऐसे था, ये मेरे हिसाब से अभी मैं पेमेंट लेने गया था, जब मेरी मॉम का श्राद्ध था उससे पहले मैं गया था, तो आपका उन्होंने ये लिख दिया, तो उसमें एक बैंक के मेरे दोस्त थे जो नैनीताल से यहाँ ट्रांसफर हो गए, जब उन्होंने देखा तो बड़े खुश हो गए, मैं चप्पल में गया हूँ, मुझसे मिलने आए, तो मैंने कहा देख लो ये मेरे मित्र आ गए भाई, अब असिस्टेंट मैनेजर भी आ गया है, कोई दिक्कत किसी को, बोला सर हमें तो आपसे कोई दिक्कत ही नहीं, 12 उसमें से जिनके पास में कैश निकालना था, बोला रावत भाई साहब ये अंकल ने ना ऐसा कर दिया, तो मैंने क्या किया देखो, बड़ी खूबसूरती से मैंने कहा जरा 2-4 पेन लाओ जो उससे मैच कर रहा था, तो मैंने उसको क्या किया, ये 0 बनाया और इधर से इसका पेट फाड़ दिया, 08 हो गया, और पीछे चेक के पीछे जा करके KMS रावत लिख करके उसमें 9412986754 लिख दिया और मुझे कैश मिल गया। और नहीं तो क्या होता, ऐसी गलती में आपको घर भेज दिया जाता है, बोला दूसरे चेक में लिखिए, एक ही पेन से लिखिए, 10 तारीख का चेक आपका 8 को कैसे लाए हैं, हाँ 10 तारीख 8 का चेक 10 में चलेगा, ले 10 को 8 का नहीं चलेगा, ऐसा जब ना सॉरी, तो 8 का 10 में चलेगा और 8 को 10 का नहीं चलेगा, मतलब 8 तारीख को 10 तारीख का चेक नहीं चलेगा, 10 में 8 का चल सकता है। तो देखो मैंने ऐसा किया, तो कई बार खोपड़ी ऐसे काम करती है, तो 12 मेरा कहने का मतलब ये सारी चीजें, इसमें भी देखो ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जब आपका इसमें आगे जाकर के एक चैप्टर है, कौन सा चैप्टर बताइए जिसमें इसका काम आएगा, तुम्हारी सास को ले जाएगा तुम्हारा नालायक ससुर, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला में जब आप क्या करते हैं पेरीमीटर निकालने के लिए S = स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c by 2, और एरिया निकालने के लिए अंदर आपका S × S - a × S - b × S - a, तो वहां मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा आपको, जो बड़े बड़े चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, और आपके स्कूल टीचर, अभी कल मैंने 12th के बच्चे को मैंने कहा था अपने स्कूल में जाकर के ये डिटरमिनेंट जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसको अपने स्कूल टीचर से पूछे, बोला ये तो जेईई मेंस में आता है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत, तो कर क्या रहा, फिर अंडे छिलने गया है। गरीब का बच्चा जब नहीं बड़े इंस्टीट्यूशन में जा सकता है तो क्या आप पढ़ाओगे नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया तो क्या बुरी बात है, आप समझ रहे ना मेरी बात, तो आप भी एक्स्ट्रा पूछा करो। मैं कहूंगा कोई किताब मत खरीदिए आप, क्यों माँ बाप के ऊपर आप लोड डाल रहे हैं, खाली एनसीईआरटी की किताब है इधर से, मेरे पास तो 50 किताबें पढ़ी है, मैं उनसे मर्ज करके आपको पढ़ाऊंगा। इज इट क्लियर? कोई आर्ग्यूमेंट आपको हो अगर इसमें पूरे उसमें, तो ये आपका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट था कल जो मैंने आपका पढ़ाया था, आज पार्ट 2 में मैंने एंगल्स के बारे में आपको एक जो डिटेल दी है, इनको आप पूरा कर लीजिएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप नंबर पे मेरे आप क्वेश्चंस रात के 9:30 बजे तक पूछ सकते हो। कभी कभी मैं खोल लेता हूँ, हाँ कभी ऐसा हो सकता है कि मैंने मोबाइल किसी दूसरे कमरे में रखा, इमीडिएटली मैं आपका आंसर नहीं दे सकता हूँ क्योंकि गरीब आदमी हूँ, घर में भी मेरे को कई काम हो जाते हैं। मेरी फादर ओल्ड एज में, आपके जाने के बाद मैंने उनको लुक आफ्टर करना है। मेरा एक छोटा सा, आपके दादाजी हुए मेरे फादर, तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा डॉगी रखा हुआ है, उसकी भी सेवा करनी पड़ती है। तो इसलिए आपका नाम अब थोड़ा सा क्या हो जाएगा, माई चाइल्ड इज आपका, शी इज कमिंग फ्रॉम मुंबई टुडे, आई होप सो दैट अगर वो बुआ के पास दिल्ली में नहीं रुकती हैं तो थोड़ा सा मैं फ्री ऑफ फ्रिक्शन हो जाऊंगा। लेकिन मैं कभी भी घर की प्रॉब्लम्स को लेकर के, याद रखिएगा मेरा सबसे बड़ा टेक्निकली जो आपका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गनेस है, मैं कभी घर की प्रॉब्लम लेकर के आपको पढ़ाता नहीं हूँ। वो मेरी घर की प्रॉब्लम और यहाँ की प्रॉब्लम, आपकी यहाँ की प्रॉब्लम अभी आप हो, जो आपको मैंने सही से मैं आपका सिस्टमेटिक वे में आपको ये पढ़ाना है। याद रखिएगा, जब तक आपके भेजे के अंदर ये नहीं घुसेगा
तब तक मुझे सेटिस्फाई नहीं होगा, मैं अपने आप में रेस्टलाइज नहीं होऊंगा कि मैंने आपको पढ़ा। इज इट क्लियर? एनी आर्ग्यूमेंट प्लीज? आप सर, आर यू श्योर? यस पुत्री, इज इट क्लियर? हैव ए नाइस मॉर्निंग, डू इट। और नहीं तो घर जाकर के वीडियो देखेगा, लाइक शेयर कमेंट्स ना करेंगे, कमेंट्स जरूर करिएगा, लाइक शेयर आप करते नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर करिए, करवाइए। उससे क्या होगा, मेरे को भी एक इंथुजिज्म मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी, आपका नाम एक एक्स्ट्रा मेरे अंदर फीलिंग आएगी। हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू ऑल प्लीज।